तो हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप सब ने क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और उसको कर लिया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, ये है एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट y इक्वल्स टू, आपके पास ये दोनों दिया है, दैट x रेज टू पावर x ऑफ cos x एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। राइट, तो आप क्या कर दोगे, हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड या टू फाइंड कर दो आप। हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, दैट dy बाई डी एक्स, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन को आप a कंसिडर करोगे और इस फंक्शन को आप b कंसिडर करोगे, तो dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स। देखो, बहुत सारे चैनल्स पे या बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको ये जो a और b है ये किस फॉर्म में मिल जाएगा, ये u और v की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, आप ए बी कंसिडर करना है, ए बी कंसिडर कर लो, डब्ल्यू एक्स कंसिडर करना है, आप डब्ल्यू एक्स, सॉरी एक्स मत करना क्योंकि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में तो काम हो रहा है। राइट, तो आप एम एन करना चाहते हो एम एन कर लो, मतलब आप कोई अलग एस टी करना चाहते हो एस टी कर लो, ए बी करना चाहते हो ए बी कर लो, राइट, यू बी करना चाहते हो यू बी कर लो। तो आप इनमें से कोई भी अल्फाबेट कंसिडर कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। राइट, ओके, तो अब चलते हैं जहां पे हमारे पास वेयर, जो हमारे पास a है दैट इज x रेज टू पावर x cos x, एंड जो हमारे पास b है दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो हम चलते हैं 4, a इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर x cos x से सबसे पहले। राइट, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा एवरीवन, आपको पता ही है ना। देखो, फर्स्ट स्टेप तो आप सबको अब तक पता ही चल गया होगा। राइट, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। राइट, हम दोनों साइड क्या कंसिडर कर लेंगे, लॉग कंसिडर कर लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए इक्वल्स टू, अब देखो पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, तो ये आ जाएगा एक्स कॉस एक्स और साथ में लॉग और उसके बाद क्या है, एक्स है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आई थिंक्स यू ऑल नो वेरी वेल कि अब तक तो आपको आदत पड़ चुकी होगी कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। तो log a की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a, और a की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी डी ए बाय डी एक्स। राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास तीन फंक्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रोडक्ट रूल, जो चेन रूल है वो हम लगाएंगे साथ में प्रोडक्ट रूल के साथ। अब इसमें क्या हुआ, देखो पहले क्या होता था कि दो फंक्शन होते थे u और v, तो आप u को एज इट इज रखते थे, v की डिफरेंशिएशन कर देते थे, प्लस v को एज इट इज रख के आप u की डिफरेंशिएशन कर देते थे। राइट, इतना तो याद ही आपको है ना। यहाँ पे क्या होगा, हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रख के थर्ड की डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को एज इट इज रख के सेकंड की डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर इन दोनों को हम एज इट इज रख के एक्स की डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर हो गया, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई है। राइट, ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक्स कॉस एक्स को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन कर दी किसकी, लॉग ऑफ एक्स की। ठीक है, प्लस अब हमने एक्स लॉग एक्स को एज इट इज रखा और डिफरेंशिएशन कर दी किसकी, कॉस ऑफ एक्स की, प्लस देखो अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखा इसके डिफरेंशिएशन की, फिर फर्स्ट और थर्ड फंक्शन को एज इट इज रखा कॉस की डिफरेंशिएशन, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन भी हो गई, इसकी भी हो गई, अब इसकी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स लॉग एक्स को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका, एक्स का। अब काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ए 1 अपॉन ए डी ए बाई डी एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स,
लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है एवरीवन, 1/x प्लस ये आ जाएगा x log ऑफ x और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, और प्लस अब ये आपके पास cos x log x एज इट इज आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है 1। अब इसको रीअरेंज करके आप लिख दोगे, देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास 1/a dA बाय dx जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos x प्लस इसको पहले लिख देते हैं, ये आ जाएगा cos x log x, ठीक है, और ये माइनस का आ जाएगा क्योंकि देखो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आ जाएगा x साइन x और log x, ठीक है। अब देखो यहाँ भी cos x है, यहाँ भी cos x है, आप cos x को कॉमन ले लो और साथ में मल्टीप्लाई कर दो, चलो एक एक स्टेप तो 1/a dA बाय dx आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आपने cos x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसकी जगह 1 प्लस log x और माइनस x साइन x log ऑफ x, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आपका काम क्या है लास्ट, देखो ये तो एज इट इज आ गया ना, समझ में आ गया, ये एज इट इज रह जाएगा, cos x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो cos x जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x, ठीक है, माइनस x साइन x log x, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा a है इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, a से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया, a से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a, सॉरी इससे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो dA बाय dx हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम, इससे कर रहे थे ना, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू, अब पूरा का पूरा फंक्शन आपका एज इट इज चलेगा, दैट इज cos x 1 प्लस log x माइनस x साइन x log x, ये एज इट इज चलेगा, ठीक है। अब आपको पता है a की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो चलो यहीं पे फंक्शन निकाल देते हैं हम, ठीक है, यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका dA बाय dx है इसको तो एटलीस्ट यहीं पे निकाल देंगे हमारा, जो dA बाय dx है वो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब a की वैल्यू हमें रखनी है, तो a की वैल्यू हमारे के पास क्या थी, ये देखो ये थे ना, a हमारे पास क्या था x रेज टू पावर x cos x है ना, तो यहाँ हम रख देंगे x रेज टू पावर x cos x ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन वही है, क्या है cos x 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज माइनस x साइन x और log x, ठीक है, ये आपके पास कौन सा फंक्शन आ गया, फर्स्ट फंक्शन आ गया, ठीक है, कौन सा फंक्शन आ गया, फर्स्ट, ठीक। अब हम फाइंड आउट करेंगे dB बाय dx, तो अब हम क्या करेंगे 4b 4, यहाँ हम करेंगे 4b, तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या था एवरीवन, b था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज थी। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको लॉग कंसीडर करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, जब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा dB बाय dx और इक्वल्स टू, यहाँ पे कोशेंट रूल लग जाएगा u ओवर v, ठीक है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, d बाय dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और d बाय dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, राइट, और अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा v का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, dB बाय dx इक्वल्स टू, अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, इसकी डिफरेंशिएशन, तो देखो इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी इसकी भी होगी, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी और 1 की डिफरेंशिएशन, 1 हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो 1 की डिफरेंशिएशन जो हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, राइट, 1 की डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो माइनस आपके पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा
और यहाँ पे भी सेम वही फंडामेंटल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और -1 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ x, और अपॉन में आपके पास क्या बच रहा है, अपॉन में है एक्स स्क्वायर -1 रेज टू पावर 2। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो जो डी बाई डी एक्स है आपके पास वो क्या आ जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x³ और -2x, अब माइनस है तो माइनस एज इट इज रहने दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x³ और प्लस का 2x, अपॉन में सेम फंक्शन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो जो डी बी बाई डी एक्स होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, देखो 2x³ माइनस ऑफ 2x, अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x³ और माइनस का 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास डी बी बाई डी एक्स आएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे ये वैल्यू कहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी एक्स एंड डी बी बाई डी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ डी ए बाई डी एक्स एंड डी बी बाई डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, या कर सकते हो आप इन डी एक्स डी वाई। ठीक है, क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ dA by dx, dA by dx and dB by dx in, या तो आप इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है, या फिर आप इक्वेशन 1 की जगह क्या लिख सकते हो, इन dy by dx। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या होगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी, तो जो dy by dx आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, तो dy by dx, dA by dx आपके पास क्या था, हमने फाइंड आउट किया था, देखो ये रहा। ठीक है, ये था आपके पास dA by dx, यानी कि x रेज टू पावर cos x, और ये वाली पूरी की पूरी टर्म आप लिख देना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ ये पूरी टर्म, तो ये पूरी टर्म है आपके पास x रेज टू पावर x cos x ब्रैकेट स्टार्ट cos of x ब्रैकेट 1 प्लस log x ब्रैकेट क्लोज माइनस x साइन x log x ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब आपको प्लस करके किसकी वैल्यू पुट करनी है, b की, प्लस करके किसकी वैल्यू पुट करनी है, b की, तो प्लस b आपके पास क्या है, देखो b तो आपके पास यही आ गया ना, ये आपके पास b है। ठीक है, तो प्लस, अच्छा चलो, तो ये आ जाएगा -4x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप फर्दर इस आंसर को लिखना चाहते हो तो आपका स्टेप क्या हो जाएगा, देखो यही चीज आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा सेम, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स ब्रैकेट स्टार्ट cos x ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ x माइनस x साइन x log x, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। राइट, तो ये जो होगा ये फर्दर ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा जो कंप्लीटली मैच करेगा एनसीईआरटी से। देखो एनसीईआरटी से आपको मैच करने को क्यों कहा जाता है, एनसीईआरटी से मैच करने को आपको इसलिए कहा जाता है, जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसके पास आंसर कीज होती है। राइट, तो उसके पास जो आंसर कीज होंगी, अगर आपका आंसर कंप्लीटली उससे मैच हो रहा होगा तो वो उससे देख के आंसर के सही होने की पॉसिबिलिटी लगभग 110% हो जाती है। ठीक है, और अगर आपका आंसर मैच नहीं करेगा तब वो स्टेप वाइज चेक करते हैं। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आंसर देख के और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, टिक हो जाता है, तो बीच में एक दो मिस्टेक्स जो होती हैं वो आपकी छुप जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती। राइट, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर समझें, और फिर भी समझ में नहीं आता है, आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन करें। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिस एंड कीप डूइंग वेल। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बी हंग्री फॉर द नॉलेज। जय माता दी।